everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with the topic. So let's begin. तो हमारा टॉपिक था BF स्किनर लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि इनकी थ्योरी क्या थी और क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने अपनी थ्योरी में। तो इनकी थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हमने कल डिस्कस किया है। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था और इसका एक उन्होंने जो और टॉपिक्स दिए हैं शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑपरेंट बिहेवियर मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस कर लिया था। अब हम इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट्स, मीन्स कि रीइंफोर्समेंट देने के लिए कुछ एक शेड्यूल बनाया उन्होंने कि किस तरीके से उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाए, मीन्स रैट को, फिर उसको अप्लाई किया जाए इन अदर कंडीशंस। तो पहले डिसाइड किया कि नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए रैट को जो दिया जा रहा था। तो ये भी डिपेंड किया गया उसके बिहेवियर पर, उसको ऑब्ज़र्व किया गया, ऑपरेंट बिहेवियर में रखा गया, फिर देखा गया कि किस कंडीशन में वो किस तरीके का रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। मीन्स कि अगर उसे फूड दिया जा रहा है तो वो जो लीवर है उसको बार बार प्रेस कर रहा है, तो उसे फूड मिल रहा है, तो वो उस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को बार बार रिपीट कर रहा था। बट उसी लीवर को वो बचने के लिए भी यूज़ कर रहा था जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। तो जहाँ पे नेगेटिव रेनफोर्स की बात हमने की थी, तो उसके लिए वो लीवर को यूज़ कर रहा था बचने के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन सप्लाई की गई थी और इसके थ्रू स्किनर ने डिस्कवर किया था शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, जो शेड्यूल के बेसिस पे दिया जा रहा था, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। या फिर स्किनर ने जो शेड्यूल दिए थे वो 4 शेड्यूल दिए थे, और जिसमें फर्स्ट था कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा था चूहा, तो वो उसका कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे एग्जांपल है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो होमवर्क को नहीं करता है जब तक उसे रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। बट जब उसे पता है कि रीइंफोर्समेंट मुझे मिलेगा, मेरी फेवरेट कैंडी मुझे मिलेगी, चॉकलेट्स मिलेगी, तो फिर वो होमवर्क को बिना कुछ कहे सुने डेली डेली करने लगता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के अंडर में आता है। अब आते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जिसको स्किनर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और सेकेंड है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। इसमें इन्होंने बताया कि जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीवर को प्रेस करने पर उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाए। जिसको डिवाइड करने के लिए, जिसको इस शेड्यूल को फिक्स करने के लिए उन्होंने इसलिए इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड किया, टाइप्स को डिवाइड बताया। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया था फिक्स्ड रेशियो, इसमें इन्होंने बताया कि अगर चूहा जो है 3 टाइम प्रेस करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। बट अगर उसको 5 टाइम्स कर दिया जाए, 20 टाइम्स कर दिया जाए, तो तब उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता था। दैट मीन्स कि फिक्स्ड रेशियो बना दिया गया बिटवीन बिहेवियर एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कि अगर वो 3 टाइम्स करेगा तभी उसको रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिलेगा। ये हो गया रेशियो। और फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो टाइमिंग बताई थी स्किनर ने 0.50। ठीक है, तो क्या करते थे स्किनर, इसी पर्टिकुलर 0.50 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है ये टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड में वो उस रैट को लीवर प्रेस करने के बाद इतने टाइम के बाद उसको फूड देते थे, रिवॉर्ड देते थे। तो ये फिक्स इंटरवल शेड्यूल हो गया। अब आते हैं वेरिएबल रेशियो पे। वेरिएबल रेशियो में फर्स्ट इन्होंने
जो स्टार्टिंग में किए थे वो ये एक्सपेरिमेंट किए, फिर बाद में उन्होंने जब वेरिएबल रेशियो को उसमें इंक्लूड किया तो फिर उसको लीवर को 3 टाइम प्रेस करने पर फूड दिया जाता था। फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या किया, टाइमिंग को बढ़ा दिया, मतलब कि फिर 10 टाइम्स प्रेस करने पर फूड दिया जाता था, कभी 1 टाइम प्रेस करने पर फूड दिया जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए उसमें, और इसी में उन्होंने इस प्रेसिंग के थ्रू जो लीवर को प्रेस कर रहा था उसको चेंज करने के साथ साथ उन्होंने जो टाइमिंग थी उसको भी चेंज कर दिया। जो यहाँ पर 0.50 था या 20 सेकेंड्स था, वो जो भी टाइम था वहाँ पे उन्होंने इस प्रेस करने के साथ साथ लीवर को और फूड के बीच का टाइमिंग भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल रेशियो। और वेरिएबल शेड्यूल में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, तो जो शेड्यूल था, वेरिएबल शेड्यूल था, इसमें इन्होंने क्या किया, इसको ज़्यादा लंबा स्पीड ना रखकर इन्होंने एक रिदम बनाया बिटवीन बिहेवियर एंड रिवॉर्ड में, और जिसमें हमने एक चीज़ देखी थी एक्सटिंक्शन, जिसमें कि हम उसके उस बिहेवियर को रिमूव करना चाहते थे जो उसका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर था। तो उसमें क्या होता है कि हम कितनी बार भी वो प्रेस करें उसको फूड नहीं दिया जाता है, तो नो फूड। तो फिर क्या होता है उसमें कि वो जो बिहेवियर होता है धीरे धीरे उसका डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी उन्होंने अपने इस रेनफोर्समेंट में इसको ऐड किया था। ये हो गए सारे रेनफोर्समेंट। अब आते हैं एवर्सिव स्टिमुली। ये एग्जैक्टली रेनफोर्सिंग स्टिमुली के अपोजिट में होता है, और इस समथिंग वी माइट फाइंड अनप्लीजेंट एंड और पेनफुल। पेनफुल और अनप्लीजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हो रही है पनिशमेंट की बात, रेनफोर्समेंट की बात नहीं हो रही है। पनिशमेंट में मीन्स कि आप कोई मिसबिहेव करते हैं तो आपको एक स्लैप दिया जाता है, एक थप्पड़ दिया जाता है किसी बच्चे को, तो वो पनिशमेंट, इसीलिए इसको पेनफुल बोला गया है। जिससे जो स्टिमुलस होता है, रिजल्ट ये होता है कि डिक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर अकरिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, बट जो स्कीनर थे उन्होंने इसको पनिशमेंट को अप्रूव नहीं किया। अगर बच्चा कुछ ऐसा करता है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं अपने टॉय को फेंकते हैं बार बार, ठीक है, आप अगर आप उसको पनिश कर देते हैं तो वो उस टाइम तो नहीं करेगा, बट बाद में उसी वर्क को करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हिडन होगा जो ऊपर से उसके थ्रू कवर्ड हो जाएगी, उसकी वो हिडन रेनफोर्स हो जाएगा, तो उसके थ्रू हो सकता है कि वो टॉय को बाद में फेंके और अपने भाई के ऊपर ब्लेम लगा दे। तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर एक अदर बिहेवियर कॉन्फ्लिक्ट टाइप का है, या फिर रिवेंज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पनिशमेंट को अप्रूव नहीं किया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल में बच्चों को जो पनिशमेंट दी जाती थी, अब बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, क्योंकि बच्चे जो होते थे पनिशमेंट मिलने से स्कूल में आते ड्रॉप आउट कर देते थे स्कूल्स को, या फिर टीचर्स के ऊपर हमला कर देते थे, उनको नाइफ से या किसी भी चीज़ से अपना रिवेंज लेने के लिए कि उन्होंने मुझे क्यों मारा, या तो फिर अपने फ्रेंड के साथ बाहर स्कूल के खड़े रहते थे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए जो पनिशमेंट को जिसकी वजह से अप्रूव नहीं किया गया। ठीक है, अब सेकेंडरी रेनफोर्समेंट में स्किनर ने बताया कि जब जो रैट था, चूहा था, वो जब लीवर को प्रेस करता था तो उसको फूड मिलता था। ये उसका फर्स्ट रेनफोर्समेंट हो गया। ठीक है, जब सेकेंड रेनफोर्समेंट उसका ये था कि जब भी वो इस लीवर को प्रेस करता था तब एक साउंड क्रिएट होता था। जैसे आप अगर फ़ैन स्विच बोर्ड से कुछ बटन्स को प्रेस करते हैं फ़ैन चलाने के लिए तो टक की आवाज़ आती है, कुछ उसी तरीके का साउंड इसके
लीवर को प्रेस करने पे होता था, जिससे इसे ये लगता था कि जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा और ये साउंड क्रिएट होगा, तब तब मुझे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था। तो इसीलिए इसको सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी बोला गया। और स्किनर ने ये भी बताया कि एक एग्जांपल दिया कि हमारे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कपड़ा, खाना और मकान। ये 3 प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। बट जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हम मनी। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम आगे पैसा कमाना और सक्सेस के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और शेपिंग। शेपिंग का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि अगर किसी बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है तो उसके फ्यूचर के को शेप किया जा रहा है उसके बेटर फ्यूचर के लिए, कि वो गलत कामों को आगे न दोहराए और उसका फ्यूचर जो हो वो ब्राइट हो, अच्छे वर्क करे। अगर बच्चा कुछ मिसबिहेव करता है या फिर छोटे बच्चे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो चोरी करते हैं पैसों की या किसी भी चीज़ की, तो उसको जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीका रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उसके बेटर फ्यूचर के लिए दिया जाता है और उसको शेप देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और सुपरटिशियस बिहेवियर के आते हैं। ये एक टाइप है कंडीशनिंग की जिसमें कि रिस्पॉन्स और इन्फोर्सर का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, जिसको स्कीनर ने सुपरटिशियस कंडीशन के या बिहेवियर के में के अंडर में रखा इसको। उन्होंने एग्जांपल दिया ट्राइब का। ट्राइब जो जनजाति होते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका थोड़ा सा वो सुपरटिशियस होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है तो वो क्या करते हैं, आग जला के उसके किनारे किनारे डांस करते हैं और कि बारिश हो जाए। और लकली हो भी जाती है तो वो ये मानते हैं कि अगर हम ऐसा दोबारा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और हमें दोबारा से बारिश मिलेगी। पहली बार उन्होंने जो किया उससे उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि ये दोबारा चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं हुआ। और बहुत कुछ ऐसी भी मान्यता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो जो काम आप करने जा रहे हैं वो काम नहीं होगा, गलत होगा, बुरा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बच्चा है जो एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसका लकली क्या अनलकली क्या होता है, उसका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं होता है। तो वो एग्ज़ाम का जो अच्छा ना होना वो खुद की गलती ना मानकर या कुछ सर्कमटेंस ऐसे बन गए या फिर किसी रीज़न की वजह से उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ या उसने पढ़ाई नहीं की, उस रीज़न को ना मानकर वो क्या करता है कि बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, इसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो ये सुपरस्टिशियस बिहेवियर होते हैं जिसमें रिस्पॉन्स और इन्फोर्समेंट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। अब आते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर की। टोकन इकोनॉमी इसको यूज़ करते थे प्राइमरली जो इंस्टीट्यूट होते थे, जैसे कि सच एज साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स वगैरह, हॉल्स या फिर प्रिजन्स जो जेल वेल होते थे उसमें यूज़ किया जाता था इसको। और इसमें अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्डेड दिया जाता था इस टोकन को, और इस टोकन के थ्रू वो जो पर्सन है वो अपनी यूज़ के बहुत सारी डिज़ायरेबल थिंग्स को ख़रीद सकता था, जैसे कैंडी हो गई, गेम्स, मूवीज़ और इस तरीके की चीज़ें वो यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और इस ये जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स हैं इसको रिमूव किया जो प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शन, ड्रग्स के एडिक्शंस को इसके रिइंफोर्समेंट के थ्रू दूर किया जा सकता है। न्यूरोसिस न्यूरोसिस को और शाइनेस को, बहुत ज़्यादा शाइनेस है तो उसको रिइंफोर्समेंट दिया जा सकता है। ऑटिज्म, इवन सिजोफ्रेनिया को भी दूर किया जा सकता
सकता है इस टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये थ्योरी लर्निंग थ्योरीज कंप्लीट हो गई है पर्सनैलिटी की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पेपर में ज़्यादातर थ्योरीज़ ही हैं। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।